Assalamu alaikum. So today we will solve question number 10 of exercise 12b, and I hope the question we have discussed previously वो आपको अच्छे से clear हो चुके होंगे. So this question is also very easy. बस जस्ट स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है, ये ड्रा करने तो आपको आते हैं, पहले किसको ड्रा करें या पहले जो है हमें कौन सी मेजरमेंट ड्रा करनी, ये आपको मे भी कंफ्यूज करे. ठीक है. सो वो आज हम क्लियर कर लेंगे और देख लेंगे कि उनको कैसे देखना है. सो सबसे पहले जो है हम ड्रा करेंगे पी क्यू इक्वल 4 सेंटीमीटर विच इज़ द बेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो पी क्यू इक्वल 4 सेंटीमीटर. So first of all we will draw PQ equal 4 centimeter. So this is PQ which is equal 4 centimeter. Here we write construction points. Construction draw length PQ equal 4 centimeter with scale. So this is first point. Now second point, draw 90-degree angle at P. So P पॉइंट पर हम 90 डिग्री एंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे. सो 90 डिग्री एंगल स्ट्रेट लाइन जो है हम ड्रॉ कर देंगे. 90 डिग्री एंगल मीन स्ट्रेट लाइन. सो हम स्ट्रेट लाइन जो है इधर ड्रॉ कर देंगे. स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे. सो ये कंफ्यूज करेगा आपको कि पहले इसको ड्रा करें, इसको ड्रा करें, इसको ड्रा करें. अब देखें हम हमारे पास जो पी की जो मेजरमेंट्स गिवन है वो है ये ऐसे बनेंगे PQRS. सो PQ हमने ड्रा कर ली. अब Q पे ये एंगल भी ड्रा कर लिया. अब जो P के रिलेटेड तीसरी टर्म है हमारे पास वो है जस्ट ये वाली 3.6 सेंटीमीटर. सो अब हम इसको ड्रा करेंगे 3.6 सेंटीमीटर को कॉम्पस के साथ. So as PS equal 3.6 centimeter means that S is 3.6 centimeter from P. So we will draw an arc of 3.6 centimeter with P as center. 3.6 centimeter. We will draw an arc of radius 3.6 centimeter. We will draw an arc of radius 3.6 centimeter with P as center. With P as center, now we are drawing an arc of radius 3.6 centimeter with P as center. So this is point S. This is point S. So this is point S. So now third point of construction is draw an arc of radius. An arc of radius 3.6 centimeter with P as center. P जो है हमारे पास center point. Okay. Now three true quantities are given जो कि हमने two lengths are given जो कि हमें ड्रॉ करनी है. So QR. So QR equals 4.8 centimeter. So we will draw an arc of radius 4.8 centimeter. Now what we are going to do, हम क्या करने लगे अभी, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे Q पॉइंट पर रखकर 4.8 सेंटीमीटर. 4.8 सेंटीमीटर. So this is 4.8 centimeter arc. Similarly हम लिख लेते हैं इसको. हम क्या किया अभी, ड्रॉ एन आर्क of radius
draw an arc of radius 4.8 centimeter with Q as center, with Q as center. Okay, so now what we will नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एस आर इक्वल आर इज़ 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम एस। सो जैसा कि हमने 4.8 की लगाई थी आर्क जो, इसी तरह हम एस पॉइंट पर रखेंगे कंपस को और 4.8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नाउ ये प्यारी सी आर्क हमने ड्रॉ की एंड दिस इज़ पॉइंट आर, दिस इज़ पॉइंट आर, दिस इज़ पॉइंट आर। सो ड्रॉ another arc, draw another arc of radius 4.8 centimeter with S as center. Next step is join Q, R and S, join Q, R and S. Okay, so इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि प्यारी सी लाइन ड्रॉ हो जाए। So this is our given quadrilateral. So this is our given quadrilateral. So यहाँ तक अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, इधर हमने क्या करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में हमें फाइंड करना है QS जो है हमने फाइंड करना। फर्स्ट पार्ट में हमने QS फाइंड करना है, मतलब ये जो लेंथ है मायर QS। सो QS को हम मेजर करते हैं। सो क्या होगा QS, साथ ड्रॉ कर रहे हैं ना, QS क्या होगा। सो QS इज इक्वल 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर QS जो हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। QS इक्वल 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। नाउ we will measure no, we will not measure second part। so second part में हमें क्या कहा हुआ है, draw perpendicular, construct perpendicular, not perpendicular bisector, remember construct perpendicular, not perpendicular bisector। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमने एस से इस पॉइंट पर। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे हम, कंपास को रखेंगे एस पॉइंट पर। नॉट, दिस लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर। अगेन दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, मतलब 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास आ गई प्यारी सी 90 डिग्री लाइन। ओके, सो नाउ हम इन ये जो लाइन है इसको ज्वाइन कर देंगे। ओहो यस, सो ये हमने एक प्यारी सी लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, सो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है वो पॉइंट है हमारे पास U, वो पॉइंट है हमारे पास U। ये S जो है, S से हमने परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री लाइन ड्रॉ की, वो QR को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो हमारे पास है पॉइंट U। and now in second part we will measure SU, मतलब ये जो लेंथ है SU हमने मेजर करनी है। सो इधर हम कंस्ट्रक्शन का भी लिख देते हैं पॉइंट। ड्रॉ परपेंडिकुलर from point P, from point पॉइंट एस से हमने ड्रॉ किया था, ठीक हो गया। दिस परपेंडिकुलर, दिस लाइन विल, परपेंडिकुलर नहीं लिखते हैं, छोटा लफ्ज़ यूज़ करते हैं। दिस लाइन विल कट
Q R at point U, at point U. Last step, Meyer, Meyer, S U with scale, with scale, जो हमने एस यू मायर करना, एस यू जो है हमारे पास इक्वल किसके आएगा, वो हम अभी स्केल से मायर कर लेते हैं. ओके, सो एस यू. सो सर का आंसर तो फिर सही आ गया. का आंसर सही आएगा या नहीं आएगा ये आपको पता होगा. सो बेटा जब ड्रा करनी है ये लाइन, जब ये लाइन ड्रा करनी है आपने शॉर्प पेंसिल यूज़ करनी है, और जो है लाइंस जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हों, कर्व हों. सो एस यू जो है हमारे पास इक्वल है, एस यू इज़ इक्वल, ये हमारे पास थोड़ा सा 4.6 सेंटीमीटर बन रही है मेरी. सो दिस अप्रोक्सीमेटली जो है 4.5 सेंटीमीटर आना चाहिए, लेकिन हमारी जो है 4.6 सेंटीमीटर आ रही है, वो आपको चेक करना होगा. 4.5 सेंटीमीटर जो है एग्जैक्ट आंसर है. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. एंड लास्ट पे जो हम कहते हैं टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़. सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन related this question or previous video, you can ask in comment section. Okay, Allah Hafiz.